गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको मैकॉलेज मिनट के बारे में बताएंगे। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में समकालीन भारत और शिक्षा में आज हमारा टॉपिक है मैकॉलेज मिनट। शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन एंड द आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पूर्व की भारत की शिक्षा और आज़ादी के बाद के भारत की शिक्षा। इसमें मैकाले के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उनको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को कंपनी के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे। वो स्वयं एक शिक्षक तथा विद्वान और एक अच्छे वक्ता भी थे। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए बेंटिंग ने उन्हें सार्वजनिक सूचना अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। वो चार्ल्स ग्रांट के विचारों से सहमत थे और उनका ये भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ही भारतीय लोगों के भीतर ज्ञान को विकसित कर सकती है। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सारे भारत में क्या सारे संसार में ही अंग्रेज़ कर रहे थे। मैकाले भी अंग्रेजी भाषा का कट्टर समर्थक था और मैकाले के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमें उन कारणों के बारे में चर्चा करनी होगी जिनके लिए मैकाले का मिनट उत्तरदायित्व है। मैकाले मिनट के जो उत्तरदायी कारक हैं उसमें जो चार्ल्स का जो चार्टर आया था चार्ल्स ग्रांट का 1813 में, उसमें कुछ विवादित विषय थे क्योंकि चार्टर पूरी तरह से विवादों से भरा हुआ था। उसमें भारतीय भाषाओं की कोई परिभाषा नहीं थी, भारतीय विद्वानों को प्रभाषित नहीं किया गया था कि साहित्य को पुनर्जीवित किया जाना है, इसके बारे में विचार नहीं किया गया था। शिक्षा के उद्देश्य अपूर्ण थे और समाज के कौन से वर्ग को सहायता दी जानी है ये नहीं था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी या फिर कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी और किन किन अभिकरणों या किन एजेंसियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी है ये सभी प्रश्न थे जिनका उत्तर शिक्षा में प्राप्त नहीं हो पाया था। मैकालेज मिनट में ये इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसके बाद ही भारत में जो अंग्रेजी भाषा थी वो शिक्षा के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आई। कुछ भारतीय लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र का समर्थन भी किया और इसे आधार बनाकर ही मैकाले ने अपना जो मिनट है वो प्रस्तुत किया। इसके मिनट की विशेषताओं का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है साहित्य शब्द का अर्थ। चार्टर में ये बात क्लियर नहीं थी कि साहित्य कौन सा साहित्य होगा। मैकाले ने यह स्पष्ट किया कि साहित्य अंग्रेजी साहित्य ही होगा। कोई भी उन्होंने जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत थी, चाहे उर्दू फारसी थी या अन्य कोई भी और भाषाएं थी, उनके साहित्य को महत्व ना देते हुए बल्कि साहित्य शब्द का अर्थ केवल अंग्रेजी साहित्य से ही माना। दूसरा था भारतीय विद्वानों की बात थी क्योंकि चार्टर में ये बात कही गई थी कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था वो भारतीय विद्वान कौन से होंगे। मैकाले ने ये स्पष्ट किया कि वो भारतीय विद्वान वो विद्वान होंगे जो अंग्रेजी साहित्य को पढ़े हुए होंगे भारतीय, पर वो जो अंग्रेजी साहित्य को पढ़े हुए होंगे, जिन्होंने लॉक का दर्शन शास्त्र पढ़ा हो, जिन्होंने मिल्टन की कविताएं पढ़ी हों, वही जो भारतीय होंगे, वही इसके जो प्रोत्साहित राशि प्राप्त करने के या सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शिक्षा के माध्यम की बात तो चार्टर में की गई है, लेकिन वो कौन सी भाषाएं माध्यम बनाई जाएं इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया था। लेकिन मैकाले ने अपने मिनट में स्पष्ट किया कि भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, अंग्रेजी ही भाषा का माध्यम होनी चाहिए
शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और उसके बाद उन्हें भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जा सकती है। पूर्वी विचारधारा को त्यागने की बात थी कि पश्चिमी विचारधारा को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, पूर्वी विचारधारा को त्यागा जाए। यहाँ के हमारे जो भारत के रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, हमारे चाहे कोई पौराणिक ग्रंथ हैं, चाहे भगवान की आस्था है, उन सभी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यदि भारतीयों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए कहा जाए तो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना होगा। पूर्वी विचारधारा के त्याग के बाद है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कोई स्पष्ट रूप नहीं था, लेकिन मैकाले ने अपने मिनट में स्पष्ट किया कि शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को अच्छी जो इंग्लिश जो एजुकेशन है वो देना है, जिससे कि वे अपने बौद्धिक, नैतिक और रुचियों के आधार पर अंग्रेज हों, लेकिन रक्त और वर्ण से वो भारतीय हों। ऐसा उद्देश्य शिक्षा का रहेगा कि अंग्रेजी कंपनी के वफादार नौकरों को तैयार करने का उनका उद्देश्य था। अंग्रेजी भाषा का महत्व को स्पष्ट करते हुए ने कहा कि अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता और महत्व की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि ये भाषा पश्चिमी भाषाओं में उत्तम है और जो इस भाषा को जानता है वो आसानी से उस ज्ञान के विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको संसार के बुद्धिमान राष्ट्रों ने 90 पीढ़ियों में पैदा किया तथा इकट्ठा किया है। इसके बाद भारतीय साहित्य संबंधी उनके जो विचार थे वो निम्न स्तर के थे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय जो साहित्य है उसका मजाक उड़ाया है। मजाक उड़ाते हुए कहा है कि यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के पूर्ण साहित्य के बराबर है। उनका मानना था कि भारतीय जो साहित्य है उससे भी किसी का भी विकास नहीं किया जा सकता, किसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता या उनमें वैज्ञानिक प्रगति नहीं की जा सकती। तो यदि उन्हें सच्चा जीवन जीने की योग्यता उनमें लानी है तो उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना होगा, अंग्रेजी लिटरेचर को पढ़ना होगा। कोड ऑफ लॉ के अनुसार, कानूनी संग्रह के अनुसार मैकाले इस पक्ष में था कि हिंदू और इस्लाम के कानून को संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं में पढ़ाया जाए। वो ऐसे कार्यों को मूर्खतापूर्ण कार्य बताता था। उसने ये सुझाव दिया कि संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं की सारी पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करके उनको पढ़ाया जाए। इस प्रकार कानूनी शिक्षा जो कि पहले भारतीय भाषाओं में दी जाती थी उसको अंग्रेजी भाषा में दिए जाने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अनुदान प्रयोग में यानी यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट की अगर मैकाले की हम बात करते हैं तो मैकाले ने शिक्षा के लिए रखी हुई धनराशि को सही प्रकार से प्रयोग किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना है, प्रसार करना है। इसलिए जितनी भी राशि अनुदान से प्राप्त हो वो सारी राशि शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। पूर्वी संस्थाओं को बंद नहीं करना चाहिए बल्कि उसे जारी रखने दिए जाना चाहिए, परंतु उन पर पैसा खर्च नहीं किया जाए। सारा धन पश्चिमी शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर ही खर्च करना चाहिए। जो रिलीजन कंसेप्ट की बात आती है, धार्मिक संकल्पना की बात में उन्होंने कहा है, क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष विचारों वाला व्यक्ति था। वो भारतीय लोगों के धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उनका कहना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का अर्थ किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य तो सही इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की शिक्षा देना है। हम धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार को धार्मिक प्रोत्साहन के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए। ना हम किसी के धर्म को बढ़ावा देंगे और ना हम किसी के धर्म को ठेस पहुंचाएंगे। आगे जो इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया वो दिया फिल्ट्रेशन सिद्धांत।
फिल्ट्रेशन जी कमिंग गुड मॉर्निंग। फिल्ट्रेशन थ्योरी के मुताबिक लॉर्ड मैकाले ने धन के अभाव को देखते हुए फिल्ट्रेशन सिद्धांत का संकल्प लिया। उसने कहा कि सरकार के पास धन का अभाव है, इसलिए साधारण लोगों की शिक्षा का प्रबंध करना कठिन है। इसलिए सरकार समाज के कुछ विशेष वर्गों को शिक्षित करे, कुछ विशेष वर्ग को ही शिक्षा दे, यानी उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के बाद वो निम्न वर्ग के लोगों तक फिल्टर होके अपने आप जाती रहेगी। ये सिद्धांत उदयोन्मुखी फिल्ट्रेशन सिद्धांत है। सरकार को साधारण लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं थी, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार का धन खर्च नहीं होगा, क्योंकि यदि शिक्षक होंगे तो धन खर्च होगा, यदि नहीं होंगे तो साधारण लोगों की शिक्षा के लिए धन खर्च करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार का एक समाज का विशेष वर्ग को शिक्षा प्रदान करके उनको ऊपर उठाना और उनको व्यापक प्रभाव डालना सरकार चाहती थी, परंतु इनका ये सिद्धांत सफल नहीं हो सका। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ जो थ्योरी थी मैकाले की वो सही भी रही, लेकिन अधिकांश जैसे इससे भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हुआ, क्योंकि वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से उन्होंने उल्लंघन किया है। पूर्ण रूप से जो भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति थी उसके बारे में उन्होंने निशाना साधा है। अंग्रेजी भाषा को थापना, क्योंकि शिक्षा का माध्यम उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बनाने की बात कही है, और यदि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई है। तो अंग्रेजी भाषा में भारतीय लोग असमर्थ थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, वो नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए जो अंग्रेजी भाषा थी उनके लिए एक केवल थापने का विषय हो गया था। भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने कहा था कि यूरोपियन साहित्य की एक अलमारी के समान पूरा पूर्वी जो साहित्य है, संस्कृत, अरबी, फारसी का साहित्य है, वो एक वहाँ एक लाइब्रेरी की अलमारी के समान है। इस प्रकार से कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाकर भारतीयों का अच्छे से विकास नहीं किया जा सकता, वो ज्ञानवान नहीं हो सकते, वो विद्वान नहीं बन सकते, या उनकी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हो सकती। यदि उनको वैज्ञानिक और वैचारिक धाराओं से जोड़ना है तो उनको अंग्रेजी पढ़ानी होगी। इसलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का अपमान किया है, भारतीय साहित्य का अपमान किया है। धार्मिक उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय लोगों में केवल ईसाई धर्म का प्रचार वो करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी धर्म, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सरकार को जितनी भी जो भारत के जितने धर्म हैं, भारतीय धर्म हैं, उनको किसी को भी, या इस्लाम धर्म है, उन्हें किसी को भी कोई ग्रांट टू एड नहीं दी जाएगी, धर्म प्रचार के लिए नहीं कुछ दिया जाएगा, जबकि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। इस प्रकार से जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत था ये उनकी बड़ी गलत धारणा थी, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया था। कब जो उच्च वर्ग के लोग शिक्षित होंगे और उसके बाद वो लोग आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे, या फिर उच्च लोग वर्ग के लोग और से निम्न वर्ग के लोगों में जो शिक्षा थी वो फिल्टर होकर जाती रहेगी, जबकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में एक खाई पैदा हो गई, एक गैप आ गया, क्योंकि उच्च वर्ग अपने को महान समझने लगा और जो निम्न वर्ग था वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो वर्गों में भारतीय समाज डिवाइड हुआ। तो बच्चों आज हमने ये मैकालेज मिनट के बारे में बात की है, कल हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।